आजकल बच्चों को बोल दीजिए बेटा प्रणाम कर लो, लगता है उनसे उनके प्राणों को किसी ने मांग लिया। संस्कार धीरे धीरे एकदम से समाप्त होते जा रहे हैं और इसमें गलती हमारी और आपकी। बच्चे छोटे रहते हैं तो हाय बाय सिखाया जाता है, उनको प्रणाम इत्यादि नहीं किया कराया जाता। कहां से सीखे? प्रणाम करने से आपकी 4 चीजें ऐसे ही बढ़ जाती हैं। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। आयु विद्या यश और बल प्रणाम करने मात्र से बढ़ सकते हैं, बढ़ जाते हैं। मार्कंडेय मुनि की आयु केवल 7 वर्ष की ही थी, लेकिन धन्य हो नारद जी, ऐसी कृपा करी कि मार्कंडेय जी को चिरंजीवी का वरदान मिल गया, चिरंजीवी हो गए। ये होता है गुरु कृपा, ये है प्रणाम करने का फल। एक बड़ी सुंदर कथा आती है। महाभारत का युद्ध चल रहा था और दुर्योधन के व्यंग को सुन सुन करके पितामह भीष्म घोषणा कर देते हैं कि मैं कल पांडवों का वध करूंगा। ऐसी भीष्म प्रतिज्ञा कर। ये सुनकर के पांडवों के शिविर में बेचैनी मच गई, क्योंकि भीष्म की क्षमता को हर एक व्यक्ति जानता था। उन्होंने जो प्रण लिया उसको पूरा करके छोड़ते। सब एकदम घबराए हुए हैं। तभी श्री कृष्ण आकर के द्रौपदी से कहते हैं, द्रौपदी तुम मेरे साथ चलो। द्रौपदी को साथ लेकर के कृष्ण पितामह भीष्म के पास गए और द्रौपदी से कहा, द्रौपदी अंदर जाओ और पितामह के चरणों में प्रणाम करो। द्रौपदी ने अंदर जाकर के सीढ़ी में जाकर के पितामह को प्रणाम किया और जैसे ही पितामह को प्रणाम करती हैं, पितामह कहते हैं कि सौभाग्यवती हो, अखंड सौभाग्यवती हो, आशीर्वाद देती। फिर पूछते हैं, बेटी तुम इतने रात को अकेली आ गई? द्रौपदी कहते हैं, नहीं नहीं बाबा, मैं अकेली नहीं आई, मेरे साथ कन्हैया आए हैं। कन्हैया कहाँ है? वो कक्ष के बाहर खड़े हैं। भीष्म पितामह अपने आसन से उठ करके कक्ष के बाहर जाते हैं तो देखते हैं कन्हैया मुस्कुरा रहे हैं। पितामह को देख करके कन्हैया उनको प्रणाम करते हैं। पितामह प्रणाम करता है, कहे धन्य हो केशव, मेरे एक वचन को मेरे ही दूसरे वचन से कटवाने का यदि कोई कार्य कर सकता है तो वो केवल तुम हो, और ये सहज कोई कर ही नहीं सकता। साथ में लेकर के द्रौपदी को कृष्ण वापस अपने शिविर की तरफ आने लगते हैं। तभी अचानक कृष्ण ने द्रौपदी से कहा, द्रौपदी देखा, तुम्हारे एक बार जाकर के पितामह को प्रणाम करने से तुम्हारे पतियों को जीवन दान मिल गया। तो सोचो, यदि तुम नित्य प्रतिदिन भीष्म पितामह को, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य आदि बड़े बुजुर्गों को प्रतिदिन प्रणाम करती तो शायद ये युद्ध की नौबत आती ही न। आशीर्वाद एक कवच का कार्य करता है। यदि आप आशीर्वाद किसी का पाना चाहते हैं तो उसके चरणों में जैसे ही आप भाव से गिरेंगे, वो ना चाहते हुए भी आपको एक बार उठाएगा। प्रणाम करने के भी नियम है। कोई कहता है नमस्ते, तो नमस्ते का मतलब हो गया हम कुछ नहीं समझते। हाँ, हाथ जोड़ लिया, प्रणाम, प्रणाम प्रणाम। प्रणाम का सही तरीका तो ये है कि साष्टांगोयम प्रणामस्तु। अपने आप को पूरा दंडाकार होकर के प्रणाम करना चाहिए। हमारे शरीर का एक एक अंग धरती से स्पर्श हो,
ऐसे प्रणाम करना चाहिए, ऐसे प्रणाम की महिमा बताई गई है। लेकिन हाँ, ध्यान रहे, स्त्रियों को साष्टांग प्रणाम नहीं किया जाता। स्त्रियां पूरा दंडाकार होकर के प्रणाम नहीं करती, इसमें शास्त्रों में इसका निषेध बताया गया है। स्त्रियों का वक्षस्थल और गर्भ ये दोनों धरती पे नहीं पड़ने चाहिए, क्योंकि एक जीव को जन्म देता है और दूसरा उसको पोषण करने का कार्य करता है। इसलिए स्त्रियों को दंडाकार होकर के साष्टांग प्रणाम करने के लिए निषेध बताया गया।